I am online again। और जनरली ना मुझे इसी टाइम टाइम मिलता है तो मैं ऑनलाइन आती हूँ, क्योंकि हाँ बट काफ़ी लेट हो गया होता है इंडिया में, आई नो, बट टाइम ही इसी टाइम मिलता है तो मैं इस टाइम पे आती हूँ। लेट्स सी कि कोई कुछ लोग हैं ऑनलाइन की नहीं। लेट्स वेट फॉर देम। हाय। हेलो। तो मैंने सोचा कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ऑनलाइन आए हुए, और मैंने कहा था कि मैं फ्राइडे इवनिंग को ऑनलाइन आऊँगी, तो जो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं कर ले। मैं लाइक ऐसे बता के आना तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना लाइव आने के मैं अभी यूज़ टू हुई नहीं हूँ। और हाँ, देखती हूँ धीरे धीरे यूज टू हो जाऊँ तो शायद बता के आऊँ, पर हाँ अभी यूज टू हुई नहीं हूँ तो थोड़ा एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा था कि आज मैं आप लोगों से ही पूछ कर कुछ कुछ चीज़ें, लाइक कैसे उसको फेसबुक के बारे में ही या अलग चीज़ें भी हैं जो मैं लाइव सेशन के थ्रू आप लोगों को बता सकती हूँ, ऐसी चीज़ें शुरू करूँगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी जो भी लोग ऑनलाइन है वो मुझे एटलीस्ट हाय लिख दे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई कुछ लोग तो देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो मैंने सोचा था कि कुछ चीज़ें तो ज़रूर लाइक बताऊंगी मैं। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, अब वो आप लोग मुझे गाइड करिए। क्योंकि लाइक कैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो इसके थ्रू इसके रिगार्डिंग मैं गाइड कर सकती हूँ। और यस, आई कैन सी कि कुछ लोग तो ऑनलाइन हैं। मैं और लोगों का वेट करती हूँ। चलिए, अभी इतना लाइक यूज टू हुई नहीं हूँ, मुझे खुद ही ऑनलाइन आने से मुझे थोड़ा सा लाइक थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इट्स फाइन। तो किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्या लोग देखते हैं, लाइक आप उसमें बहुत तरह का वो रहता है, लाइक ए बी टेस्टिंग एंड जो भी चीज़ें रहती है, तो वो सब कुछ लाइक आप खुद ही देख सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। यस। हाँ, तो लाइक आज तो मैं थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जैसे थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ। नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर आई मेक श्योर कि हाँ बता कर आऊँ। पर हाँ मुझे खुद ही थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, मुझे तो खुद ही थोड़ा सा हिचक होती है ऑनलाइन बता कर आने में। बट हाँ डेफिनेटली आप जो लोग भी हैं वो बाद में देख सकते हैं। हाय, हेलो, हेलो सबको। तो आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या तो ये ऑफ कोर्स मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फ्राइडे, हेलो संजू, हेलो। तो मैं बहुत लोग कोशिश करूँगी कि हेलो, हाय। तो बहुत लोग जैसे क्या देखना चाहते हैं ना, आप मुझे ऑनलाइन ही फ्राइडे को मैसेज कर दो या कुछ, तो इसके लिए मैं प्रिपेयर करके रखूँगी कि मैं क्या आप लोगों को बता सकती हूँ और हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि लाइव सेशन जब भी आऊँ ना, तो मैं इसी कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ कुछ। तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, कुछ बातें करने के लिए रहेगा। हेलो संजीव कुमार, हेलो संजू,
राकेश कुमार, हेलो आर के। सो ऐसी चीज़ें जैसे आप ना, सबसे पहला तो पॉइंट ये कर सकते हैं कि आप अपनी लाइक नो योर ऑडियंस, मतलब आपको कौन फॉलो करता है आपके पेज पे, उनके इंटरेस्ट क्या है, मतलब और उनका डेमोग्राफिक, उनका बिहेवियर, आप लोग सब कुछ चेक कर सकते हो एनालिटिक्स के थ्रू एफबी पे। तो अगर किसी को लाइक कुछ उसमें हेल्प चाहिए डेमोग्राफिक समझने में कि आपके फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो कहाँ से देख रहे हैं, इवन वो इंडिया के अंदर भी कहाँ से सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, ये भी अगर आपको पता करना हो तो वो सब चीज़ें जब भी आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हो ना, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उनका इंटरेस्ट किस पे है, वो टेस्टिंग होती है, बहुत सारा टेस्ट है उस पे, आप टेस्ट करके ट्राई कर सकते हो। इट्स टेस्ट, ट्रायल एंड एरर मेथड है सिंपली कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं इतना इनिशियल डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगी, बस मैं इनिशियली थोड़ा सा स्टार्ट करके बताना चाहती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ ना, या फिर जो भी लोग मेरी वीडियो देखे उसमें मैसेज कर दे, तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको बता दूंगी या बताना शुरू करूंगी, तो लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइव ही देख पाएँ, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स इस टाइम पे बहुत लेट हो गया रहता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफेशनल डैशबोर्ड में तो लाइक बहुत, अभी तो मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट सभी ने कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहला लाइक जो पॉइंट है ना, वो आप अपनी ऑडियंस को पहचानिए, उसको समझिए कि उसको क्या चाहिए आपसे, लाइक उनका इंटरेस्ट क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, वो किस एज के आपकी वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, उनका बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो है, हाय शुभम कुमार, सो आपका लाइक उसी अकॉर्डिंग आप अपने लाइक वीडियोस बनाना शुरू करें, और अब अपनी लाइक टोन को टेलर करें। मैंने भी बहुत कोशिश की, हालांकि मेरे से भी इतना हो नहीं पा रहा, बट हाँ, मैं जो जो हूँ मैं वही दिखाती हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाइक नहीं डालती हूँ। और उसी के अकॉर्डिंगली आप उन्हें मैसेज करें, या उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उन्हें मतलब अपना कंटेंट बनाएं। कंटेंट में जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार अगर आपने देखा होगा, तो कंटेंट में क्या क्या कर सकते हैं आप, दूसरा पॉइंट है। मैंने सोचा था कि आज बेसिक सिंपल सा ही बताऊंगी, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी, ताकि जो भी लोग नए हैं या जो जिन्हें भी करना है ये, हाय अमित कुमार, तो जो भी लोग नए हैं, जो भी हैं, वो सीख सके। अगर उन्हें इंटरेस्ट है सोशल मीडिया पे, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पे, तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, और बातें करने के लिए भी अच्छा रहेगा आप लोगों से, है ना। तो हालांकि काफ़ी कुछ है, जैसे सर्च इंजिन हो गया, सोशल मीडिया अलग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अलग हो गया, एंड फिर और भी जैसे और भी चीज़ें हैं लाइक पीपीसी, वो सब के चीज़ें लाइक हम उसके डेप्थ में बाद में जाएंगे। बट अभी मैं बेसिक से ही शुरुआत करूंगी। तो सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को पहचानिए कि उन्हें क्या चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसका एनालिटिक्स चेक करिए, उनका डेमोग्राफिक चेक करिए, उनका बिहेवियर चेक करिए कि आपके किस वीडियोस पे उन्हें कितना लाइक्स आता है, फॉलोज आते हैं। हाय जॉली तो डेमोग्राफिक चेक करें, एनालिटिक्स सब कुछ आप चेक कर सकते हैं एफबी के अंदर जाके, और उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट करिए। और कंटेंट में ना, जैसे आजकल तो जो फेसबुक है, वो आजकल इवन क्या मैं बोलूँ, वो टेक्स्ट पोस्ट हो गया, आपकी इमेजेस हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, आपकी स्टोरीज हो गई, हाय जॉली हाय, आपकी स्टोरीज हो गई, आपकी रील्स हो गई, हर एक चीज के लिए पैसे दे रहा है। तो क्यों ना, जब आप पोस्ट कर ही रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ वर्थ हो, है ना, मतलब। तो हर एक चीज लाइक जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट पोस्ट हो गई, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, रील्स हो गई, स्टोरीज हो गई। और आज मैं बिल्कुल भी इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बस अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से बता, आप उसमें मैसेज करें कि आप क्या जानना चाहते हैं उसमें। और इवन जो आप लिंक शेयर करते हो, इवन जो आप हाय हाय लिखते हो, उसके भी आपको पर पोस्ट कुछ, जो भी आपके जितने व्यूज गए, पर व्यूज डॉलर्स बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, इसके डेप्थ में मैं बाद में जाऊंगी। तो
तो फिर से वही चीज़ एनालिटिक्स देखिए कि आपके उस पोस्ट पे आप इंगेजिंग पोस्ट बना सकते हो, इमेज ऐसी डालो। हाँ भाई, फोटोज़ के भी पैसे मिलते हैं, जो स्टोरीज बनाते हैं उनके भी पैसे मिलते हैं। तो जब आप डाल ही रहे हो तो अच्छे से डालो, और इवन जो लिंक डालोगे, कुछ शेयर करोगे, उसके भी बनते हैं, हर एक चीज़ के बनते हैं। यस, तो मैंने सोचा था कि बस आज एक सिंपल सा छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे इतने दिन में टेस्ट एंड ट्रायल और एरर मेथड करके जो पता, हाई फाई, तो जो भी चीज़ें मुझे पता लगी है वो मैं आपको बता सकूं। और एक सिंपल सी चीज़ें हैं इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है? जैसे जनरली मैं थोड़ी शाई हूँ यस, मैं थोड़ी शाई हूँ और मुझे थोड़ा डर लगता है जैसे ऑनलाइन आने में, तो मैं जनरली इस टाइम पे आती हूँ ताकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही नहीं होते। बट हाँ, जो लोग भी हैं तो वो कर सकते हैं। इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है उसकी? तो इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज में आप कर सकते हो कि जैसे आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, कोई थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो, उस पर डिस्कशन कर सकते हो। ऑफ कोर्स कोई जैसे अभी हॉट टॉपिक अगर आपने लिया तो ऑफ कोर्स वो बहुत इंगेजिंग होगा, तो लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको लोग करने लगेंगे, और वायरल होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज में हम बेसिकली हमारा 3 स्टेप होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोल वाला जो एक होता है यस नो, कि मैं लाइक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। पोल वाला जैसे कोई भी, जैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी उसमें लाइक वो एआई जनरेटेड पोस्ट था, जिसमें मैं लाइक मेरे ही पिक्चर को लेके उन्होंने 4 हेयर कट मुझ पे बनाए थे और कौन सा मुझ पे अच्छा लगता है, तो वो वाली लाइक्स काफी गई थी। तो आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं जिससे आपकी इंगेजमेंट पोस्ट की बढ़ सके। और तीसरा जो ऑप्शन है, लाइक जो भी कमेंट करता है आप उसको रिप्लाई करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे की भी, इवन दूसरे क्रिएटर्स की भी आप अगर लाइक करेंगे तो लोग आपको भी लाइक करेंगे। तो दूसरे क्रिएटर्स जो होंगे उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें, उसकी उनकी शेयर करें, तो इवन क्या होगा ना कि आप एक्टिव रहोगे और एक्टिव यूजर से कनेक्ट हो पाओगे। तो बेसिकली 3 चीजें मैंने अभी तक बताई है। तो बेसिकली मैंने बताया आपको कि आप अपनी ऑडियंस को पहचाने, कंटेंट क्रिएट करें, और हेलो हेलो पिंकी बुआ, तो अपनी ऑडियंस को पहचाने, अपना कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि जनरली सब तो पोस्ट कर ही रहे हैं, डाल ही रहे हैं, राइट? तो जब डाल ही रहे हैं तो क्यों ना इसको थोड़ा प्रोफेशनली किया जाए। हाय हाय विजेंद्र, हाय। सो अभी तक मैंने बताया कि आप अपनी ऑडियंस को पहचाने, अपना कंटेंट जो भी है कंटेंट में हो गया लाइक टेक्स्ट पोस्ट, इमेज, वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग, इवन जो मैं अभी कर रही हूँ उसे लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग, स्टोरीज एंड रील्स एंड लिंक्स इवन कुछ भी आप करते हैं तो उसके अच्छी लाइक उसके आपको मतलब जो भी एज पर व्यूज आपका वो जाता है, मतलब आपको उसके एफबी आपको उसका पैसा देता है। कितना देता है, क्या देता है, इसके डेप्थ में मैं बाद में जाऊंगी। अभी मैंने सोचा कि बिल्कुल सिंपल सा स्टार्ट करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ भी ऐसे जानना हो रिगार्डिंग एफबी, इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और भी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। बट हाँ, वो धीरे धीरे जैसे आप लोगों की क्वायरीज आएगी वैसे वैसे मैं बताती जाऊँगी। और तीसरा पॉइंट था जैसे इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। और इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज में क्या, अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वाली चीज़ें, पोल्स वाली, लाइक इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ या इसमें अच्छी लग रही हूँ, ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं ना, तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं आपसे। और प्रॉम्प्ट यूज़र कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर, ये तो एकदम बेसिक है कि आप दूसरे पे करो, आप वो लोग आप पे करेंगे, है ना। और चौथा पॉइंट जो है, मैंने 3 पॉइंट आपको फिर से क्लियर कर दिया। चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग। तो कंसिस्टेंसी और ब्रांडिंग के अंदर क्या आता है? तो बेसिकली कंसिस्टेंसी और ब्रांडिंग के अंदर ये बिल्कुल फेसबुक इनसाइट और उसका जो परफॉर्मेंस ट्रैक होता है वो चीज़ें होती है। तो वो परफॉर्मेंस ट्रैक जैसे अपन गूगल यूज़ करते थे तो गूगल एनालिटिक्स होता था, तो इसके पीछे भी एनालिटिक्स होता है। और वो क्या एनालिटिक्स होता है इसको मैं बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा अगर इतना डेप्थ में अभी जाऊंगी। तो लोग क्या चाहिए, मैं बेसिक बता देती हूँ,
और बाकी अगर किसी को डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो मैं उसका बाद में बिल्कुल बिल्कुल बाद में बताऊंगी। तो जैसे इंसाइट हो गया, परफॉर्मेंस ट्रैक करिए, आपकी टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट कौन सी है वो बताइए, और उसी तरह के कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। यही होती है एनालिटिक्स। जिस पे आपके ज्यादा व्यूज गए हैं ना, जिस पे भी ज्यादा व्यूज गया है, ज्यादा लाइक गया है, उस तरह के पोस्ट बार बार डालिए। इसी को कहते हैं एनालिटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन। इसको कहते हैं कि लाइक आपने देखा कि कहाँ से लोग देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या ट्रेंड में चल रहा है, उसी चीज को आप करने की कोशिश करिए तो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि बहुत अच्छा रहता है, अच्छी चीज है, सीखनी चाहिए, नई चीज है, लोग इससे इतना नहीं आई थिंक कनेक्ट कर पाते हैं, बट इट्स फाइन। अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो बहुत इसमें लाइक दोनों साइडें हैं। लाइक आप अपनी टेक्निकल नॉलेज प्लस अपनी क्रिएटिव नॉलेज को, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे दिखा सकते हो। और डिफरेंट एनालिटिक्स में ना बहुत सारी चीजें होती है। लाइक तो जैसे आप डिफरेंट टेस्ट फॉर्मेट्स होते हैं, पोस्टिंग का टाइम क्या है, क्या चीज टेस्टिंग, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स, आप अपना डिफरेंट लेआउट ट्राई करो, डिफरेंट चीजें ट्राई करो, देखो कि क्या चल रहा है, मतलब आजकल क्या चल रहा है। तो लोग उस चीजों को ज्यादा लाइक करते हैं ज्यादा। और पोस्टिंग टाइमिंग तो बहुत होनी चाहिए, मतलब मैटर करती है। तो ये नहीं कि आज 4 बजे डाला, कल 6 बजे डाल दिया। अगर आप, जैसे आपको लगता है कि आपने एक हफ्ता नोटिस किया कि मेरे 4 बजे वाली पोस्ट को ज्यादा लाइक आता है, तो आप कोशिश करें कि 4 बजे के 4 बजे ही आना चाहिए। आप भले ही डेली मत डालो, आप वीक में तीन ही पोस्ट डालो, बट अगर आपसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो 3 ही पोस्ट डालो, बट वो 4 बजे आ जाना चाहिए। मतलब बाय हुक और क्रूक आपका 4 बजे वो पोस्ट डल जाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पार्टी में गए हो तो 5 बजे डल रहा है, 4:30 बजे डल रहा है, वो 4 बजे डल जाना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आप कहीं पे भी रहते हो बट आपको पोस्ट करना ही है उस टाइम पे। क्योंकि लोग जो है ना, वो धीरे धीरे आपसे कनेक्ट होते हैं, वो आपका वेट करेंगे कि हाँ भाई इस टाइम पे आता है। मैं एक तरह सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, कि जैसे पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था तो लोग क्या करते थे। ये देखिए, मीनवाइल मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी का ना इसमें लेडी बग पकड़ के रखा है, और इतने सुंदर से ये इकोसिस्टम अंदर ना डेकोरेट किया है। ये तो मैं थोड़ा टॉपिक से हट गई, बट ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें इसने 10-12 लेडी बग पकड़ के रखा है, और इतनी ब्यूटीफुल है ना, क्या बताऊं। तो मैं थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो गई थी। हाँ, तो ऐसी चीजें हैं, मतलब यही सारी चीजें आप कर सकते हो। और फेसबुक से जब आप पोस्ट डाल ही रहे हो तो उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वैसे ही जानना है अब तो ज्यादा। आई थिंक बहुत ज्यादा ये भी काम कोई इजी नहीं है। सारे काम ही मुश्किल होते हैं। तो यस, मैं कहूँगी कि हाँ, वो चीज़ होनी चाहिए कि आप डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करो, पोस्टिंग टाइम ट्राई करो, 4 बजे डाल के देखो, 6 बजे डाल के देखो, 8 बजे डाल के देखो। आप देखोगी किस वक्त ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा लाइक्स आते हैं। ये आप एनालिटिक्स के थ्रू चेक कर सकते हो, ऑफकोर्स चेक कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और बस अब मैं आगे की चीज़ें कभी आगे बताऊंगी, जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट विद फेसबुक एड्स वगैरह, जैसे किसी पोस्ट को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, रीटारगेट कैसे कर सकते हैं यूज़र को, एंड थोड़ी जो टेक्निकल डेप्थ में है ना नॉलेज, वो मैं बाद में जाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही मेरा बस हो गया आज डन। मैंने सोचा कि आज मैं इतनी टेक्निकल नॉलेज शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि बेसिक सा है। अगर आपको बेसिक दोबारा जानना है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं बेसिक दोबारा बताऊंगी। बट हाँ, तो दोबारा बेसिक मैं बता सकती हूँ। और टिप्स क्या हो सकते हैं बेटर कंटेंट के लिए? तो सबसे पहले तो आप अपनी ऑडियंस को पहचानिए कि किस तरह के फॉलोअर्स हैं, वो क्या चाहते हैं। कैप्शन इंक्लूड करिए, टैग्स डालिए, क्लियर कॉल लीजिए, लाइक कमेंट बिलो और कमेंट द लिंक। अब लिंक को क्लिक करिए, हैशटैग यूज करिए, रिस्पॉन्ड करिए कमेंट को। ये सब तो बहुत मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी पता ही होंगी।
तो बस यही आज के लिए मैंने सोचा कि इतना काफ़ी रहेगा। और आप लोगों को जो जानना हो, मैं फ्राइडे कोशिश करूँगी लाइव आने का। तो आप लोगों को जो जानना हो, अगर किसी ने लाइक कमेंट नहीं करना डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म, तो दे कैन डीएम मी। बट मैं फिर से कहूँगी कि हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए कि मैं एक एक डीएम जाके उसका रिप्लाई करूँ, मैसेज करूँ। तो प्लीज़ बुरा मत मानना। और बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी फ्राइडे, बाय बाय।